हाय गाइस, सो ये ऑफर लेटर आपके लिए वर्किंग हो तो बेशक एपी में हो, एआर में हो या फिर आप हो अकाउंटेंट। ये उस कैंडिडेट का ऑफर लेटर है जो हमारे यहाँ से प्लेस्ड हुआ था R2R में। अब उसने मूवमेंट ली है और कितने पैकेज पे? 10 लाख पे। आपका भी लग सकता है। जाना चाहते हो तो R2R में जाओ। सो स्टार्ट करते हैं आज का ऑफर लेटर। सो ये जो ऑफर लेटर आया है ये एंटिटी डेटा से आया है और रिसेंट का ही है। यहाँ पे डेट मेंशन है और लिखा हुआ है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। कैंडिडेट की डिटेल्स मैंने हाइड कर रखी है, सिर्फ एड्रेस आ रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है भाई, किसी की 10 लाख सैलरी है तो सैलरी बैंक में कितनी आएगी, वो सारी चीजें अभी हम देखेंगे। सो अगर मैं थोड़ा सा इस ऑफर लेटर को आगे चलूं, सो ये जो कैंडिडेट गया है ये कैंडिडेट गया है R2R के प्रोफाइल के अंदर, जिसे हम जनरल अकाउंटिंग भी कहते हैं। सो यहाँ लिखा हुआ है जनरल एंड ऑपरेशनल अकाउंटिंग, डेजिग्नेशन इज सीनियर एनालिस्ट। क्वेश्चन आता है सीनियर एनालिस्ट जा रहा है, कितना इसका जो है एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस है इसे 4 to 5 ईयर्स का। यानी कि ये वो ब्रैकेट है, अगर आप जनपेक में अप्लाई करोगे तो एमटी मैनेजमेंट ट्रेनी जाओगे, कितने पैकेज पे जाओगे? वहां पे ब्रैकेट होता है 5 to 8 का। सो ये 10 LPA पे ये गया है और इसकी ज्वाइनिंग अगेन यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है और लोकेशन इज गुड़गांव। एंटिटी जो है वो गुड़गांव में है, तो वहां पे इसकी जो है लोकेशन है जहाँ पे इसने जाके वर्क करना है। इसके अलावा अगर मैं और इसकी डिटेल्स देखूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंपनसेशन एंड बेनिफिट। इससे पढ़ाने से पहले बार बार बता रहा हूं, अगर आप स्टक हो गए हो करियर में, ये पैकेज चाहिए तो आपको भी एड ऑन करना पड़ेगा। बेशक वो SAP S/4HANA हो, बेशक वो एक्सेल हो, बेशक वो पावर BI हो या ब्लैक लाइन टूल हो। सो सीखना है तो रीच आउट कर लेना टीम से। और अगर करियर में स्टक होना चाहते हो तो मत देखना ये वाला, ठीक है। सो अब हम आते हैं कंपनसेशन एंड बेनिफिट पे। डेजिग्नेशन है, ग्रेड मेंशन है, ज्वाइनिंग डेट मेंशन है और लोकेशन मेंशन है। इसके अलावा अगर मैं इसका ब्रेकअप देखूं जो मंथली और ईयरली यहाँ पे आ रहा है, सो ये देखो सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे बेसिक सैलरी वाला पार्ट। ये इनकी पर मंथ सैलरी है और ये इनकी एनुअल जो है सैलरी है। इसके अलावा इन्होंने फ्लेक्सिबल कंपनसेशन, हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम होता है, कोई बेसिक HRA स्पेशल अलाउंस देता है, अदर अलाउंस देता है। सेम इन्होंने भी अलाउंस दे रखे हैं 44,400 के, विच कम्स टू 5,32,804। इसके अलावा इन्होंने पीएफ काटेंगे, बिल्कुल पीएफ कटेगा 4,000 का, तो 48,000 इनकी डिडक्शन होगी। और डिडक्शन के बाद इन्होंने यहाँ पे नीचे ग्रेचुटी वाला पार्ट भी मेंशन कर रखा है 1,600 का, 19,200 ईयरली हो गया। ओवरऑल जो इनकी सैलरी है वो है 83,333 की विदाउट एनी डिडक्शन। यानी कि अभी इसमें से कोई डिडक्शन नहीं होने वाली। डिडक्शन कौन सी होगी? अगर डिडक्शन होगी तो 4,000 ये वाली और 1,600 ये वाली। ये कैलकुलेशन आपके ऊपर है, खुद कैलकुलेट कर लेना और देख लेना R2R में कितनी सैलरी आती है। सो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। अगर आप ऑफर लेटर पे स्लिप देखोगे तो जितनी अच्छी अच्छी आती है आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। करियर कॉन्शियस हो, करियर में आगे बूस्ट करना चाहते हो, करियर को आगे ले जाना चाहते हो, सो ये कुछ स्किल है। सो अगर मैं बात करूं SAP S/4HANA की, सीखना पड़ेगा। एक्सेल की सीखना पड़ेगा। पावर BI की सीखना पड़ेगा। ब्लैक लाइन की सीखना पड़ेगा। भाई एफर्ट करने पड़ेंगे, नौकरी चाहिए। नौकरी में आगे बढ़ना चाहते हो तो चाहिए। दूसरी चीज, SAP कंसल्टेंट का प्लान कर रहे हो अगर आप, और आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, 4 साल 5 साल का, माइंड में आ रहा है यार अब तो SAP पे काम करना चाहिए, सो हमारा SAP का पहले एंड यूजर प्रोग्राम कर लेना कंसल्टेंट पे जाने से पहले। नहीं तो कंसल्टेंट में कख भी समझ नहीं आने वाला, पहले ही बता दो। सो वो प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करना अगर SAP कंसल्टेंट के लिए प्लान कर रहे हो, बहुत नॉमिनल फीस में अवेलेबल, ठीक है। सो ऐसे ही इसके साथ अगली वीडियो में मिलूंगा जब कोई अच्छा ऑफर लेटर आएगा। तब तक के लिए बाय।